बताएंगी। यहाँ पे आए हुए सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बच्चों को बहुत बहुत प्यार। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो यह दीवार का सुराग है, जो यह दीवार का सुराग है साहब, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम उसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मैं शाहिद अली देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र निर्माण के कुछ विचार आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। आजादी, आजादी का असली मतलब वही लोग समझ सकते हैं जो कभी गुलामी की हो। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। आजादी की लो 1857 में ही चल चुकी थी, जो वैशाख बनकर हमारे देश को 1947 को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरण से स्पष्ट करना चाहता हूँ। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे और रंग बसंती चोला के एक आवाज में टोलों के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम की एक आवाज से खून में आने वाला तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में 5-5 डिग्री का तूफान ला देते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। लोग अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर में देशभक्ति की कसौटी थी। 62, 65, 71 की युद्धों में अपनी सुहाग गंवाने वाली औरतें जब घर की हालात या हो जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, बेटों की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। वाहरे हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की फतियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और पत्र लिखा कर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी चाह से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी चाह से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना।